नीमच से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां 45 वर्षीय प्रदीप सेन ने जिंदगी से हार मान ली। कारण था प्रॉपर्टी विवाद और आर्थिक तनाव, जिसने आखिरकार उन्हें मौत की राह पर धकेल दिया। जानकारी के मुताबिक प्रदीप सेन ने अपना मकान 27 लाख रुपए में अपने ही दोस्त और प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र परिहार के जरिए बेचा था, लेकिन दोस्ती का भरोसा ही उनकी मौत की वजह बन गया, क्योंकि धर्मेंद्र परिहार ने 27 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए दिए, बाकी 17 लाख रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। इधर कर्जदारों का दबाव बढ़ता गया, उधर दोस्त से धोखा मिलने का दर्द अंदर तक उतर गया। मानसिक तनाव और बेबसी के बीच प्रदीप सेन ने गुरुवार सुबह जहर खा लिया। उन्हें गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल लाया गया, फिर वहां से निजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। मृतक के बेटे ऋतिक राठौर का कहना है कि पिता लगातार अपने दोस्त धर्मेंद्र परिहार से पैसे मांग रहे थे, लेकिन परिहार ने न देने की जिद पकड़ ली। आखिरकार पिता टूट गए और सल्फास की गोलियां खा ली। अब पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक दोस्त के लालच ने एक दोस्त की जान ले ली। एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया और पीछे छोड़ गया वो सवाल, क्या पैसे की कीमत रिश्तों और जिंदगी से वाकई ज्यादा हो गई है? क्यों सुसाइड किया आपके पिता? मेरे पिताजी जो थे वो काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि हमने हमारा जो मकान था बगीचा नंबर 10 में हमारा निजी मकान था, हमने वो बेचा था। धर्मेंद्र जो ब्रोकर था, हमने जगदीश प्रजापति नाम है, उनको हमारा मकान बेचा था 27 लाख रुपए में। जबकि हमारी पेमेंट की बात थी कि 5 लाख रुपए उन्होंने हमको टोकन मनी दिया और 7.5 लाख रुपए उन्होंने हमको वापस दिया था, जो धर्मेंद्र ने हमसे ले लिया। और फिर बोला गया कि आप एक काम करिए, जो बाकी का पेमेंट है वो हम आपको तब देंगे जब हम यहाँ से घर खाली करेंगे। तो हमने उनके बातों पे आके, क्योंकि वो भी हमारे पुराने मित्र थे पापा के, तो उनकी बातों में आके हमने वहाँ से हमारा मकान खाली करा और हम किराए के मकान में शिफ्ट हुए। और बाकी फिर पेमेंट के उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया पापा को कि आपका जो बाकी पेमेंट है 15-17 लाख रुपए, वो हम आपको 2 महीने 3 महीने की साइड में हम आपको दे देंगे, आप मकान वहाँ से खाली कर लीजिए। तो हमने वहाँ से मकान खाली करा और हमारे पेमेंट के लिए हम उनको डेली फ़ोन लगाते कि धर्मेंद्र भैया क्या हुआ हमारे पेमेंट का, आप दे नहीं रहे हो ये वो। तो काफ़ी डेली बोलते थे कि आज नहीं, मैं आपको कल दे देंगे, परसों दे देंगे। डेली उनको बार बार चित्तौड़ बुलाते थे। मेरे पापा काफ़ी रात रात में चित्तौड़ गए थे। परसों रात में भी वो चित्तौड़ थे, रात में 12:30-1 बजे घर आए वो। और वहाँ पे उनकी कंडीशन, मैंने फ़ोन पे बात करी थी उनसे रात में 1 बजे, तो काफ़ी सहमी हालत में थे वो। उनसे बात करी मैंने, तो उन्होंने बोला मुझे कि उनने पेमेंट देने से मुझे मना कर दिया कि मेरे पास पेमेंट नहीं है और तुमसे जो हो रहा हो तुम कर लो, मेरे पास कोई पेमेंट नहीं है। आपको सुसाइड क्यों किया अचानक? सुसाइड वो नहीं, इसी वजह कारण से करा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पेमेंट देने से हमको मना कर दिया। हमारा जो पेमेंट था, हमारा सब तरफ से रास्ते रुक गए, पेमेंट नहीं था हमारे पास में। तो हमारी जो दुकान थी, हमारी रेंटल दुकान है, वो हमारी 2 महीने से दुकान बंद रही, क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं था उसको देने के लिए। ठीक है। और जो हमारे जो घर बनाया था, हमने जिन लोगों से हमने थोड़ा बहुत पैसा लिया था उधार, क्योंकि हमने नया घर बनाया था, तो हमने 2-3 लाख रुपए इधर उधर से मार्केट में लिया था, वो भी हमको देना था। तो वो लोग भी हमको बार बार फ़ोन लगा रहे थे कि भैया हमारा पेमेंट दे दो। तो हम धर्मेंद्र को बार बार फ़ोन लगाते कि आप हमारा पेमेंट करा दीजिए। तो जो लोग हमारे घर आ रहे हैं बार बार, घर आके गाली गलौज भी करते थे, गाड़ी ले जाने की धमकी देते थे, अभद्र व्यवहार करते थे। हमने उन चक्कर में धर्मेंद्र को बोला कि हमारे लोग घर पे आ रहे हैं, आप हमारा जो पेमेंट है वो हमको देके हमको फ्री करिए, जो हम लोगों को देके हम फ्री हो जाएं। अच्छा, उन्होंने कैसे सल्फास की गोली खाई, फिर आप कहाँ ले गए उनको? मॉर्निंग में उन्होंने 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे करीबन सल्फास की गोली खाई। घर आए, वो कहीं मार्केट गए थे, वहाँ से गोली खा के फिर घर आए तो मेरा छोटा भाई था, उसके सामने उन्होंने उल्टी करी। फिर हम उनको वहाँ से लेके, मेरा छोटा भाई और परिजन जो थे उनको लेके सिविल हॉस्पिटल में आए। फिर यहाँ पे हमने इनसे बात करी, डॉक्टर के परामर्श से हमने यहाँ पे बात करी अच्छे से। तो यहाँ के डॉक्टर ने बोला कि क्रिटिकल कंडीशन है, आप इनको दूसरी जगह ले आ सकते हो। तो 1% चांस दिया, बोले 1% चांस है। तो फिर हम उनको ज्ञानोदय लेके गए, हमने हमारा पूरा 100% दिया। हम इनको ज्ञानोदय लेके गए, हमने वहाँ पे इनका प्रॉपर इलाज कराया। 9, साढ़े 9 बजे तक इनका प्रॉपर इलाज चला और 9:30 बजे समथिंग इन्होंने दम तोड़ा।